नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशांत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईशांत आकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुक्त तंत्र से उच्चारित स्वर, यानी कौन सा स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 11 स्वर और 33 व्यंजन रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। चलो शुरू करते हैं। यह है मानव शरीर का मुक्त तंत्र। इसमें सबसे पहले है कंठ, उसके बाद में है तालु, उसके बाद में है मूर्धन्य, उसके बाद में दंते, उसके बाद में ओष्ठ्य। तो हम इसकी शुरुआत शुरू से करते हैं कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो सबसे पहले आता है अ और आ। अ और आ का उच्चारण किया जाता है कंठ से। उसके बाद में आता है तालु। तालु से उच्चारण होता है ई, और बड़ी ई का उच्चारण होता है तालवे से। उसके बाद में आता है ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण होता है ओष्ठ्य से। तो इनके नाम याद करने के लिए हमें सबसे पहले याद करना होगा, ये है क्रम वाइज जहाँ से स्वरों का उच्चारण होता है। सबसे पहले आता है कंठे, तालवे, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ्य। तो हम इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। चार पांच बार रिपीट करेंगे जिसमें याद हो जाएगा। तो इसमें आएगा कंठ। कंठ से बोला जाता है अ और आ। तालवे, जिसमें ई और बड़ी ई का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद में आता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य से ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों का उच्चारण किया जाता है। और ऊपर है मूर्धन या मूर्धन्य। मूर्धन्य से रे का उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात आता है ए और आई। ए और आई का उच्चारण किया जाता है कंठ तालव्य से। अ और ई के योग से ए का निर्माण होता है। इसके बाद में अ और ए के मिलने से आई का निर्माण होता है। जब अ और आई का, जैसे आई का निर्माण करवाना है, अ और ए के मिलने से आई का निर्माण होता है, और अ और ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य, जिसमें अ और ऊ के योग से ओ का निर्माण होता है। अ और ओ के योग से औ का निर्माण होता है। अ धन ओ के योग से औ का निर्माण होता है। तो यह है हमारा स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें कन्वाई स्वरों को बांटा गया है। सबसे पहले आता है कंठीय, उसके बाद में तालवे, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ्य। और कंठ और तालवे के योग से कंठ तालवे बनता है। कंठ और ओष्ठ्य दोनों के योग से कंठोष्ठ्य बनता है, जिसमें ओ और औ का उच्चारण किया जाता है। कंठ और तालवे, मतलब कंठ तालवे से ए और आई का निर्माण होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं व्यंजनों की तरफ। यह है व्यंजनों का वर्गीकरण। कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कंठीय, उसके बाद में तालवे, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ्य। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। तो सबसे पहले आता है कंठीय। कंठीय से क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद में आता है तालु। तालु से च वर्ग का उच्चारण किया जाता है, जहाँ से च, छ, ज, झ और य का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद में आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य से ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है, जिसमें ट, ठ, ड, ढ और अण का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद में आता है दंत्य। दंत्य से त वर्ग का उच्चारण किया जाता है, जिसमें त वर्ग में त, थ, द, ध, न 5 व्यंजन आते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद में आता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में प वर्ग का उच्चारण किया जाता है, जिसमें प, फ, ब, भ, म का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद में तीनों स और य, व, र, ल, ह का उच्चारण किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले य तालवे से बोला जाता है। तालवे से य का उच्चारण होता है। उसके बाद में मूर्धन्य। मूर्धन्य से
र का उच्चारण किया जाता है। दंतीय, दंते से ल का उच्चारण किया जाता है। ओष्टे, ओष्टे से व का उच्चारण किया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं य र ल व, य र ल व क्रम से है य र ल व, यानी अपन को कंठ को छोड़ना है। उसके बाद में य र ल व तीनों यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद में आता है तीनों स। तीनों स का उच्चारण भी वैसे सेम होगा, जैसे तालवी से स्टार्ट होगा, यानी कंठे को छोड़ देना है, उसके बाद से स्टार्ट है। तीनों स, स और स, तीनों स यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद में आता है ह। ह का उच्चारण कंठ से किया जाएगा, तो कंठ से ह का उच्चारण किया जाएगा। उसके बाद में आता है सर, स, त्र और ज्ञ। सर का योग स और र के मिलने से स्र बनता है, और कक्षा वाला स, इस स का निर्माण क और स के मिलन से ये वाला स बनता है। त्र, त, त्र, त और र के योग से त्र बनता है। और ज्ञ यानी ज, जिसको ज्ञ बोलते हैं, ज और य के योग से बनता है। ये थे अपने व्यंजन जिनका उच्चारण मुख तंत्र के अलग अलग हिस्सों से होता है। तो इनको कुछ नहीं, क्रम से याद करना होगा। सबसे पहले कंठे, तालवे, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ्य, ठीक है, मुंह पे याद हो जाएंगे। तो हमने इस वीडियो में स्वर और व्यंजनों दोनों के बारे में जाना है कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है और कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।